ओजस्वी नेत्री और उन पर समय का भी अभाव है, लेकिन उसके बावजूद वो हमारे भैया का फोन आ रहा है, मैंने मना कर दिया, भी नहीं गया। हमारे अनुरोध को उन्होंने स्वीकार किया। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। छोटे छोटे दो एक गीत आपसे दो मिनट के, 3 मिनट के हैं, सुनाकर मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ और खुश हूँ कि बड़ी संख्या में महिला शक्ति मौजूद है यहाँ। जहाँ जहाँ आपको पंक्ति स्पर्श करे, छुए, आप अपनी प्रतिक्रिया से मुझे अवगत ज़रूर कराइएगा और जैसे जैसे आप मुझे सहयोग करेंगे मैं पूरे मनोयोग से आपकी सेवा करूँगा। और मंच का भी मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। श्रद्धेय भदौरिया जी उपस्थित हैं आज के इस मंच पर और उनकी उपस्थिति हिंदी कवि सम्मेलन के मंच पर जहाँ हो जाती है, निश्चित रूप से वो मंच ऊंचाइयों को छूता है और उनका आशीष रहता है। निर्विवाद रूप से निर्विकार लेंगे तुम्हारी आंख के आंसू, हमारी जान ले लेंगे तुम्हारी आंख के आंसू, नई पहचान ले लेंगे तुम्हारी आंख के आंसू, बनाकर चित्र इस मन पर अजंता की गुफाओं के, बनाकर चित्र इस मन पर अजंता की गुफाओं के, दिले नादान ले लेंगे तुम्हारी आंख के आंसू, हमारी जान ले लेंगे तुम्हारी आंख के आंसू। प्रेमी जो है संसार में हर प्रकार का कष्ट देख सकता है, लेकिन अपने प्रिय की आंख में आंसू नहीं देख सकता। ऐसी अवस्था पर उसका हृदय आंखों से निकलने के लिए लालायित हो जाता है। इसलिए पहला चरण सुनेगा कि छुपी है आग पानी में, कि है ओम में छा जाएंगे काले घने बादल, चढ़ा कर कीमती मोती हमारे मन के शंकर पर, चढ़ा कर कीमती मोती हमारे मन के शंकर पर, अटल वरदान ले लेंगे तुम्हारी आंख के आंसू, हमारी जान ले लेंगे तुम्हारी आंख के आंसू, नई पहचान ले लेंगे तुम्हारी आंख के आंसू, बनाकर चित्र इस मन पर अजंता की गुफाओं के, दिले नादान ले लेंगे तुम्हारी आंख के आंसू, हमारी जान ले ले। एक बार तालियां बजाइए तो फिर मेरा उत्साह बढ़ेगा। तुम नहीं जो शब्दों के रथ पर चढ़कर संग्राम करे, यह होता है प्रारंभ वहां थक बुद्धि जहां विश्राम करे, यह होता है प्रारंभ वहां थक बुद्धि जहां विश्राम करे। झुक गए नयन तो हाँ समझो, झुक गए नयन तो हाँ समझो, खुलकर स्वीकार नहीं होता, मुझे ना कह देने का भी मतलब इनकार नहीं होता। और सीता के प्रति कुत्सित विचार आए जब जनता के मन में। एक प्रसंग बहुत चर्चित है रामायण में कि भगवान श्री राम ने सीता को दोबारा से वन भेज दिया और मेरी तुच्छ बुद्धि ने उस पर एक ये बंद कहा है। देखिए कहां तक ठीक मैं कह पाया। सीता के प्रति कुत्सित विचार आए जब जनता के मन में, धोबी की जगह राम जी ने वैदेही को भेजा वन में, तो अपने ही तो डांटे जाते, अपने ही तो डांटे जाते, सब पर अधिकार नहीं होता, मुझे ना कह देने का भी मतलब इनकार नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। है ना कि भगवान
पर सब सारे गीत तेरे पर। हाँ बाबा। सीता के प्रति कुत्सित विचार आए जब जनता के मन में, धोबी की जगह राम जी ने वैदेही को भेजा वन में। तो अपने ही, ऐसा नहीं कि राम को भी प्रेम न था, प्रेम तो निश्चित होगा, प्रभु राम है तो कैसे प्रेम ना हो सकेगा। जो जगत से प्रेम कर रहा है वो जीवन की संगिनी से प्रेम कैसे नहीं करेगा। तो सीता के प्रति कुत्सित विचार आए जब जनता के मन में, धोबी की जगह राम जी ने वैदेही को भेजा वन में। अपने ही तो डांटे जाते, सब पर अधिकार नहीं होता, मुझे ना कह देने का भी मतलब इनकार नहीं होता। और गांधी जी, हम देखते हैं कि हमारे देश में कभी ऐसा अवसर रहा, राम जी ने जन्म लिया, कभी कृष्ण भगवान यहां पर आए, और हम देख रहे हैं कि बहुत सारा दुराचार पापाचार बढ़ता जा रहा है इस पृथ्वी पर, लेकिन कोई महापुरुष, कोई अवतार हमारे बीच नहीं आ रहा है। आखिर क्या बात है? आपके मन में भी एक प्रश्न आता होगा, तो ये कवि इस प्रश्न को कैसे उत्तर में तब्दील कर रहा है देखिएगा। सभी प्रबुद्ध और रसज्ञ जन है, ये कोई भीड़ का कवि सम्मेलन नहीं है। भीड़ वाली हल्की फुल्की पंक्तियां होती हैं, उन पर लोग तालियां बजाकर चले जाते हैं। यहाँ कम लोग हैं लेकिन रसज्ञ हैं। तो मैं चाहता हूं ऐसी कोई बात आपसे करी जाए जो आपकी चेतना को झंकृत करने का थोड़ा सा प्रयास करें। देखते हैं कि वो शून्य गगन में मुझे देख चुंबन अर्पित करने वालों, मैं बताना चाहता हूं उन लोगों के लिए कि हमारे देश के राष्ट्र कवि ने भी इस तरह की पंक्ति कही है, तो कितना ऊंचा चिंतन रहा होगा। कि तुमको देखा तो हवाओं में उड़ाए चुंबन। असल में क्या ये पंक्तियां ऐसी हैं, इन पंक्तियों को जरूरत है आपके उत्साहवर्धन की, आपकी क्रिया की, आपकी प्रतिक्रिया की। बहुत गंभीर जो बातें होती हैं वो तो शांति की हैं, लेकिन ये बातें जो हैं ये हल्की हैं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया इन्हें वजन दे देगी, इन्हें और श्रेष्ठता प्रदान कर देगी। तो ये ख्याल रखिएगा और आशीर्वाद देते रहिएगा। तुमको देखा तो हवाओं में उड़ाए चुंबन, डूब कर तेरे ख्यालों में जगाए चुंबन। तुमको देखा तो हवाओं में उड़ाए चुंबन, डूब कर तेरे ख्यालों में जगाए चुंबन। तुम किसी रोज तो आओगे पांव धोने को, तुम किसी रोज तो आओगे पांव धोने को, बस यही सोच के पानी में बहाए चुंबन। तुमको देखा तो हवाओं में उड़ाए चुंबन। इन पंक्तियों में आप ये महसूस करेंगे जैसे पहला शब्द तो आया है इसमें कि उड़ाए चुंबन, लेकिन कहीं चुंबन घटित नहीं हो रहा है। तुम किसी रोज, तो देखिए कितनी पवित्रता है, तुम किसी रोज तो आओगे पांव धोने को, बस यही सोच के पानी में बहाए चुंबन। तुमको देखा तो हवाओं में उड़ाए चुंबन। पैर भी छूने की धृष्टता या हिम्मत नहीं जुट रही। तुमको देखा तो हवाओं में उड़ाए चुंबन, तुमको छू लेते तो पाकीज़गी नहीं रहती। तुमको छू लेते तो पाकीज़गी नहीं रहती, इसलिए दूर से दर्पण में दिखाए चुंबन। तुमको देखा तो हवाओं में उड़ाए चुंबन, डूब कर तेरे ख्यालों में जगाए चुंबन। तेरे साए को हमने चूम कर किया सजदा, शैडो छाया, तेरे साए को हमने चूम कर किया सजदा, इस तरह पाक अदाओं से निभाए चुंबन। तुमको देखा तो हवाओं में उड़ाए चुंबन, डूब कर तेरे ख्यालों में जगाए चुंबन। और नजर पड़ी तो बदन हो गया मोती मोती,
नजर पड़ी तो बदन हो गया मोती मोती, होठ क्या चीज है पलकों से उठाए चुम्बन, तुमको देखा तो हवाओं में उड़ाए चुम्बन, डूब कर तेरे ख्यालों में जगाए चुम्बन, डूब कर तेरे ख्यालों में जगाए चुम्बन, तुमको देखा तो तेरे पैरों डूब कर तेरे ख्यालों में जगाए चुम्बन, मुझको पूजा में जरूरत न पड़ी फूलों की, मुझको पूजा में जरूरत न पड़ी फूलों की, तेरे पैरों में अकीदे से चढ़ाए चुम्बन, तुमको देखा तो हवाओं में उड़ाए चुम्बन। ये इन पंक्तियों के बाद वो जो गीत है